नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल RWP एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने अभी हिस्ट्री की इस क्लास में जो है महाजनपद काल की शुरुआत कल से स्टार्ट की है। तो हमने महाजनपद काल में ये बताया कि महाजनपद काल के जो चर्चा मिलती है वो किस किस ग्रंथ में मिलती है, उसके बारे में मैंने बताया। उसके बाद मैंने काशी महाजनपद के बारे में और फिर उसका पूरा नक्शा भी बनाया था कि कौन सा महाजनपद जो है कहाँ पे है स्थित, उसके बारे में भी बताया था। और फिर हमने काशी महाजनपद और कौशल महाजनपद के बारे में जानकारियाँ ली थी। अब हमें आगे चलना है। उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग शक करते हैं, शक जानते हैं ना, शक, तो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, ये शक जो है उसी पे किया जाता है जिसे इंसान सबसे ज़्यादा चाहता है। अगर लड़का किसी लड़की पे कर रही है तो ये समझ लीजिए कि लड़का अगर लड़की पे कर रहा है तो ये समझ लेना कि वो लड़का उस लड़की को बहुत चाहता है। ठीक है, अगर लड़की किसी लड़के पे कर रही है तो वो लड़की भी उस लड़के को बहुत पसंद करती है। लेकिन ये अभी प्यार मोहब्बत जो है ये थोड़ा अपनी कैरियर को देखने के बाद जो है ये सूट करता है, अच्छा भी लगता है। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो सब बेकार है। ठीक है, तो हमें अपने टॉपिक पे चलना है। और एक तो पता ही होगा कि कान अगर ऐंठा जाए तभी ज्ञान मिलता है। ठीक है, मिटाया जाए, फिर हम आगे चलते हैं अंग महाजनपद की तरफ। कौशल महाजनपद के जो प्रसेनजीत राजा थे उस टाइम 600 BC में। ठीक है, इसमें मैंने ये भी बताया था कि सहेत और महत के बारे में भी बताया है। ठीक है, सहेत किसे कहा जाता है, श्रावस्ती को कहा जाता है, महत कहा जाता है। ठीक है, और सहेत जो पिंडक थे उन्होंने जो ज़मीन खरीदी थी राजा जेठ से, उस बिहार को क्या कहा जाता है, उसी बिहार को कहा जाता है सहेत। अब हम पढ़ेंगे अंग महाजनपद के बारे में। तीसरा हमारा महाजनपद था अंग महाजनपद, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अंग महाजनपद से स्टार्ट करते हैं। अंग महाजनपद पहले देख लेते हैं ये आ रहा है कि नहीं, क्योंकि ये पेन जो है हरी है, नहीं दिखाई तो दे रहा है लेकिन उतना साफ नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, काली से लिखा जाए। अंग महाजनपद, अंग महाजनपद जो है अभी वर्तमान के बिहार, ये भी मोटी वाली, ये है बिहार के भागलपुर जिला और मुंगेर जिला, भागलपुर और मुंगेर जिला में स्थित है ये। ठीक है, अंग महाजनपद। अंग महाजनपद के बारे में अंग महाजनपद की जो राजधानी थी वो चंपा थी। ठीक है, राजधानी लिख लीजिए, राजधानी कहाँ है, चंपा। यही अंग, ये पेन भी सही नहीं है, इसी अंग को सबसे पहले जो मगध के उत्कर्ष जो मैं पढ़ाऊंगा, तो मगध का जब उत्कर्ष हुआ तो सबसे पहले बिंबिसार ने ये मगध पर अपना कब्जा किया। ठीक है, क्योंकि मगध जो है पूर्व में पड़ता था बंगाल की तरफ, बंगाल से रिलेटेड है, एकदम बंगाल में ही मान लीजिए। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि बिंबिसार को किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना हो। जैसे हम किसी से लड़ाई करेंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे कि यार इनके सपोर्ट में कौन कौन आ रहा है। ठीक है, देखते हैं ना, इतने लोग आ रहे हैं तो हम उन पे उस टाइम उससे नहीं लड़ेंगे, हम सोचेंगे या कि यार किनारे कहीं मिले तो इसे धो लेते हैं। अब कई लोग हैं तो मार नहीं पाएंगे, हो सकता है हम ही मार खा जाएं। तो फिर क्या हुआ कि बिंबिसार ने सबसे पहले अंग पे जो है कब्जा किया। ठीक है, अंग पे कब्जा करने के बाद ये चंपा इसकी राजधानी थी,
तो ये जो बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु था तो उन्होंने ये अजातशत्रु को दे दिया था जीत करके, ठीक है, लेकिन अभी नहीं, अभी मत लिखना, ठीक है। तो राजधानी चंपा ये किस नदी के तट पे है, तो मालिनी नदी के तट पे है, मालिनी नदी तट पर स्थित है, तट पर, ठीक है। और ये जो नदी है ये अंग और मगध के बीच सीमा बनाती है, ये भी लिखना चाहो तो लिख लो। यह नदी अंग और मगध के बीच सीमा बनाती है, के बीच सीमा बनाती है। और अंग को वर्णिकों का नगर कहा जाता था, ये भी लिख लीजिएगा। अंग को वर्णिकों का, व्यापारियों का मतलब का नगर कहा जाता था, कहा जाता था। और बिंबिसार ने सबसे पहले इसे जीता था, ठीक है, लिख लेना। अंग को बिंबिसार ने सबसे पहले जीता था मगध के उत्कर्ष में। अंग को बिंबिसार ने सबसे पहले जीता था, पहले और 600 BC में जो इसका राजा था, 600 BC में अंग का राजा, सॉरी, हाँ, अंग का राजा तो ब्रह्मदत्त था, ठीक है। 600 BC में जो मगध का राजा था, मगध, उस टाइम मगध इसमें नहीं था, अब मगध में पहले 600 BC अंग के बारे में बता रहे हैं। हाँ, अंग का राजा भट्टीय था, ठीक है। अंग का राजा कौन था, भट्टी था। भट्टी से किसने जीता था, तो बिंबिसार ने जीत लिया था, ठीक है। इतनी चीजें हो गई। और एक चीज और जान लेते हैं, ये अंग महाजनपद का जो संस्थापक कौन है उसके बारे में भी जान लेते हैं। अंग का नहीं, चंपा का था, हाँ। चंपानगर का संस्थापक, चंपानगर का संस्थापक, ये अंग क्या है, अंग की राजधानी क्या है, चंपा है। और चंपानगर की स्थापना किसने की थी, तो महागोविंद जी ने की थी, महागोविंद, पूछा भी गया है कई बार, महागोविंद ने की, ठीक है। अंग में इतना ठीक है, इतना बहुत है। कहीं कहीं पूछ लेता है एक चीज़, देखो इसमें क्या पूछेगा कि अंग महाजनपद की राजधानी क्या है, तो चंपा है, टिक कर देना, ठीक है। अंग महाजनपद वर्तमान के किस, बिहार के किस जिले में है, तो भागलपुर जिले में है और मुंगेर जिले में है, इतना याद रखिएगा। चंपा, हाँ, ये पूछ सकता है इसकी राजधानी चंपा जो है किस नदी के तट पे स्थित है, तो मालिनी नदी के तट पे है, मालिनी नदी के तट पर स्थित है। और ये किसके किसके बीच सीमा बनाती है, तो अंग और मगध के बीच की सीमा बनाती है। और अंग को जो है वणिकों का नगर कहा जाता है, व्यापारियों का नगर कहा जाता है। पूछ सकता है कि अंग को का नगर कहा जाता है। दूसरा, इसे किसको सबसे पहले किसने जीता, तो मगध, इससे पहले भी किसी ने जीता था इससे शायद, हाँ। एक चीज़ और बताना है, ये देखो, ये
ब्रह्मदत्त ब्रह्म ये भट्टी था। जो मगध का पहले राजा था वो कौन था? मगध का राजा था ये पहले, ठीक है। 600 BC से पहले मगध का राजा भट्टी था, और भट्टी से जीता था किसने? ब्रह्मदत्त ने, ब्रह्मदेव ने, ब्रह्मदेव नहीं, ब्रह्मदत्त, ब्रह्मदत्त, ठीक है। ब्रह्मदत्त कहाँ का राजा था? तो ब्रह्मदत्त राजा कहाँ का था? तो ये अंग का राजा था, ठीक है। अंग का राजा, अंग का राजा कौन था? ब्रह्मदत्त था। तो अंग जो है पहले भट्टी है, पहला क्या है कि पहले जो है अंग जो है मगध पर आक्रमण करता है, और जब मगध पे आक्रमण करता है तो उस टाइम मगध का जो राजा था वो भट्टी था, और अंग का राजा कौन था? ब्रह्मदत्त था। तो ब्रह्मदत्त ने क्या किया? अंग पर आक्रमण करके अंग को जीत लिया, ठीक है। जीतने के बाद क्या हुआ? फिर जो है फिर मगध का राजा बना बिंबिसार, ठीक है। बिंबिसार जब ये हर्यक वंश का संस्थापक भी इसे कहते हैं। मैं हर्यक वंश जब पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी बिंबिसार के बारे में दूंगा, उससे पहले यहाँ जान लेते हैं। तो फिर एक तो ये भी है कि उसने सबसे पहले अंग को ही क्यों जीता बिंबिसार? तो इसलिए भी हो सकता है कि क्या है, ब्रह्मदत्त जो थे ये पहले मगध पर आक्रमण करके एक बार मगध को हरा चुके थे। तब अब एक बदला तो बनता ही था, राजा थे, और राजा क्या करते थे? एक दूसरे से बदला लेने में एकदम निपुण हुआ करते थे। लेना ही लेना है भाई, एकदम डट जाना है, मार देना है, ठीक है। तो क्या करते थे? तो ब्रह्मदत्त फिर बिंबिसार ने क्या किया? ब्रह्मदत्त पर आक्रमण किया, और फिर से जो है अपना ये अंग पूरा कब्जा कर लिया, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखना, अंग का राजा ब्रह्मदत्त है, ठीक है। अंग हो गया, अंग के बाद इसे मिटाते हैं। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे वाले पे, चेदी महाजनपद, ठीक है। चेदी महाजनपद के बारे में बताया जाएगा। और मैंने बताया था 14 जो है राजतंत्र थे, ठीक है। 14 क्या हैं? राजतंत्र हैं, और 2 गणतंत्र हैं। तो हम वो 14 राजतंत्र के बारे में पढ़ेंगे। जो गणतंत्र हैं, गणतंत्र में कई गणराज्य जो होते हैं, ठीक है। बहुत लोग कहते हैं कि जैसे वज्जी संघ हो गया, ठीक है। मैंने बताया था 2 गणराज्य बताए थे, एक वज्जी संघ बताया था, एक कुरु जो है, कुरु क्या था? कुरु अपने पहले राजतंत्र था, राजतंत्र से फिर क्या है अपने आप को बदल दिया। किसमें? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा महाजनपद है जो राजतंत्र से गणतंत्र में परिवर्तित हुआ है? तो वो कुरु है, ठीक है। मल्ल गणराज, हाँ, एक वज्जी गणराज और दूसरा मल्ल गणराज। वज्जी गणराज में कहीं कहीं लिखा है कि 8 जो है 8 गण हुआ करते थे, मतलब 8 राजा हुआ करते थे अलग अलग जगहों पे, बहुत बड़ा। लेकिन कहीं कहीं पे लिखा है 22 होते हैं, कहीं कहीं पे लिखा है 32 होते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो गण होते हैं वो राजाओं का जो गण होता है, कई जैसे बिंबिसार ने बहुत सालों पर तक जो है वज्जी पे जो है बहुत सालों तक उसने क्या किया? लड़ाई, 16 साल तक लड़ाई करता रहा, ठीक है। कौशल पे भी बिंबिसार ने आक्रमण किया। बिंबिसार के लड़के ने, अजातशत्रु ने किया था। कौशल को क्या किया था? ये बिंबिसार तो एक चतुर राजनीतिज्ञ था। वो क्या करता था भाई? शादी कर लिया करता था, या फिर जो जिससे जीतने लायक हुआ करता था उसको जो है पराजित कर दिया करता था। राजनीति और कूटनीति उसे दोनों आती थी, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो 1 मिनट दीजिए मुझे।